नमस्कार दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का 10 विषय हिंदी है और हम आपको बताएंगे यह पेपर आपका होने वाला है 11 अक्टूबर 2022 को, जिसका आपका समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दोस्तों इसमें समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा और इसमें सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है और पहला प्रश्न सही विकल्प रहेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे अन्य वीडियो या अन्य पेपर की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न क्रमांक पहला, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? तो किसको कह रही थी? यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव या सूरदास को। तो इसमें से दो जानते हैं कि 4 में से एक विकल्प सही रहेगा, तो आपको उद्धव कर देना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था? क्या नाम था? मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल या श्यामलाल? तो मोतीलाल था नाम था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, भोलेनाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? केसर, भभूत, कुमकुम या चंदन का? तो ख नंबर भभूत का। इसके बाद अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ख नंबर में कर देंगे। 5वां है, समास के प्रकार होते हैं? तो 3, 4, 5 या 6? तो 6 होते जानते हैं आप। 6वां नंबर, निधन चल बराबर निश्चल में कौन सी संधि होती है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ? तो आपको विसर्ग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर है, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि थे? श्रृंगार या वात्सल? तो आप जानते हैं वात्सल के थे। इसके बाद 2 नंबर है, कवि जयशंकर प्रसाद में अपने मन को का खालिस्तान का रूप दिया था? तो भौरिक दिया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, और 3 नंबर में दिखाया गया है सभापति का भाषण में छपा था अखबारों में। चौथा, भोलानाथ का वास्तविक नाम था? तारकेश्वर नाथ था। इसके बाद 5वां है, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं? तो आप जानते हैं 2 भेद होते हैं। और 6 नंबर, प्रतिदिन में समास होता है? तो ध्यान दीजिए इसमें होता है अव्ययी भाव समास रहेगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। खालिस्तान में 7वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या होती है 33 होती है और ये 6 नंबर में हमेशा आप ध्यान दीजिए तत्पुरुष समासी है। और प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाना आपको। तो गुण का किससे संबंध है आप दे सकते हैं? यहाँ दिया सेवक है, शिव पूजन, सहाय, चींटी है, चायवादी है। तो आपको गुण को लगा देना कहाँ से? चींटी से लगा देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, गुण को आपको लगाना है कहाँ से? चींटी से। सेवा करने वाला होता है तो सेवक करेंगे। माता का आंचल होता है तो ये किसका है? शिव पूजन सहाय जी की है। और गद्य हमारी, तो गद्य में हमारी क्या है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। रस काव्य की आत्मा है। और जयशंकर प्रसाद को आपको लिख देना है यहाँ छायावादी से लिख देंगे। इस तरह करके आपके ये सही हो जाएंगे प्रश्न 3। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की या पेपर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्रश्न क्रमांक और 4 पर चलेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 4 दिया, सत्य असत्य आपको लिखना है। और सत्य असत्य में नंबर 1 है, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप यहाँ पर करेंगे बिल्कुल सत्य है, सही कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है? बिल्कुल सही टिक करेंगे, सत्य कर देंगे। और 3, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया था? तो भी सही है। 4 नंबर, रामचरितमानस एक खंड काव्य? आप जानते हैं खंड काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 नंबर है, एकांकी में 4 अंग होते तो 4 नहीं 1 होते, तो ये भी गलत है। और इसके बाद चलेंगे 6वें नंबर, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्विग समास होता है? तो वहाँ बिल्कुल गलत है, द्विग नहीं होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। शस्त्रबाहु कौन थे? इसको आप बता देंगे, देख लेंगे, रट लीजिए, अभी समय है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिखाया है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया? 3, नाक किसका प्रतीक होती है? तो मान प्रतिष्ठा को होती है। 4, कहानी के तत्वों के आपको नाम लिख देना है। फिर इसी में प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है, किन्हीं पद्म साहित्य के कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसके बारे में लिखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इसको करेंगे। दोस्तों हम अब आपको अंत में सभी इन प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो ज़रूर लाइक करें
और प्रश्न क्रमांक 7 दिया, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, जरूर लिखना है, आपको ये 2 अंक मिलने वाले हैं। अथवा में भी है, परशुराम ने के क्रोध करते समय राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई थी उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? 2 नंबर के प्रश्न है। अथवा इसको कर सकते हैं आप, बालगोविंद भारत की भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न 8 है, माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। अथवा इसी का है, अथवा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किया था। प्रश्न क्रमांक 9 है, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको 2 नंबर के लिए। अथवा कहानी और उपन्यास के 2 अंतर आपको लिख देना है। 10वां नंबर है, गीतिका छंद की परिभाषा लिखना है। अथवा हर गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 11 दिया, खाया गया महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है दोस्तों। 2 नंबर का प्रश्न ये भी है। अथवा किन्हीं 2 खंडों के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 है, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम बताइए। अथवा इसको यदि नहीं बनता है तो आप इसको कर देंगे, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। ये सभी 2 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करिए। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से रियल है पेपर, इसको ज़रूर अंत तक देखें और पूरा पेपर रट डालें, पेपर में यही आने वाला है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 13 में अथवा भी दिखाया गया है, हिमालय निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। राजभवन, चौराहा, रात दिन। प्रश्न 14, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसा घी के दिए जलाना, आँखों का तारा। अथवा नहीं बनता तो निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दे के बताना है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना 2 दिए गए हैं, सब 2 नंबर के रहेंगे दोस्तों। अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, रास्ता दिखाने वाला जो पथिक होता है, जो उच्च कुल में पैदा होता है तो कुलीन होता है, इस तरह करके आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ 16 दिखाया गया है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखना है। 17 नंबर, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं आपको बताना। अब यहाँ से ये 3-3 नंबर के शुरू हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। नेताजी के चश्मा है, योग का है, मोबाइल फ़ोन का हानियाँ है। अथवा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित पदांश देख सकते हैं, ये पूरा दिखाया गया यहाँ पर है, ये इसको देख लेंगे, ये दिखाया गया है। इसके बाद 22 नंबर है, अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु यानी फीस माफ़ करने हेतु आपको आवेदन लिखना है। अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिता को पत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्द सारगर्भित निबंध लिखना। किस पर? विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान पर,